नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुरुवार को तमिलनाडु में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभारंभ अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि 2029 के यूथ ओलंपिक तथा 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने को भारत तैयार है। भारत इस दिशा में गंभीर प्रयास भी कर रहा है। इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यह बताई कि नई शिक्षा नीति में खेलों को अनिवार्य विषय के रूप में वरीयता दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश के सभी स्कूल कॉलेजों में शारीरिक शिक्षक हैं? क्या क्रीड़ांगन हैं? यदि इस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा विभाग यह देखने की कोशिश करता कि स्कूल कॉलेजों में खेलों की स्थिति क्या है, क्या स्कूल कॉलेजों में तय मानक के अनुरूप शारीरिक शिक्षक हैं? देखा जाए तो देश के अधिकांश स्कूल कॉलेजों में शारीरिक शिक्षक हैं ही नहीं। खेल मैदानों का भी बेहद अभाव है। अब सवाल ये उठता है कि यदि नई शिक्षा नीति में खेलों को अनिवार्य विषय के रूप में वरीयता दी गई है, तो आखिर छात्र छात्राओं को खेल के गुर कौन बताएगा? शारीरिक शिक्षा के महत्व से अवगत कौन कराएगा? देखा जाए तो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाड खेल, इनकी मेजबानी हासिल करना बड़ी बात नहीं है। इन खेलों की मेजबानी का तभी महत्व है जब हमारे देश के खिलाड़ी वैश्विक खेल मंचों पर दमदार प्रदर्शन करें और श्रेष्ठता की होड़ में आगे रहें। क्या हमारे खिलाड़ी वैश्विक खेल मंचों पे ऐसा कर पा रहे हैं? ये सोचने की बात है। दरअसल खेल अनिवार्य विषय होना चाहिए, लेकिन जब तक स्कूल कॉलेजों में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाएगी, पढ़े लिखे बेरोजगारों को अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक कोई भी योजना हो उसका सुफल भला कैसे मिल सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगभग 10 वर्षों से देश की सल्तनत पर राज कर रहे हैं। अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन क्या खेलों की दिशा में देश आगे बढ़ा है? यह तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में खेलों के प्रति आमजन में एक अच्छा माहौल, अच्छा संदेश गया है, लेकिन स्कूल कॉलेजों में खेल शिक्षकों की स्थिति जो कल थी वह आज भी है। जब तक स्कूल कॉलेजों में शारीरिक शिक्षक नहीं होंगे, शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, तब तक नई शिक्षा नीति में खेलों को प्रमुख विषय के रूप में मान्यता देना कोई मायने नहीं रखता। देखा जाए तो भाजपा शासित कई राज्यों में लंबे समय से शारीरिक शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हुई। कोर्स चल रहे हैं, प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में युवा बीपीएड, एमपीएड और दीगर डिग्री डिप्लोमा लेकर निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी सेवा के अवसर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में
सवाल ये उठता है कि छात्र छात्राओं को खेलों की शिक्षा कौन देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से खेल पथ का विनम्र आग्रह है कि वह सभी राज्य सरकारों को निर्देशित करें कि जिन स्कूल कॉलेजों में शारीरिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं उन्हें अविलंब भरा जाए, तभी नई शिक्षा नीति में खेलों को वरीयता देने की बात का कुछ अर्थ निकलेगा। यदि शारीरिक शिक्षक नहीं होंगे तो छात्र छात्राओं को खेलों की विशेषताएं कौन बताएगा, खेलों के लाभ क्या हैं, ये कौन जानकारी देगा। दरअसल कोई भी काम हो उसमें सबसे पहले जमीनी स्तर पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 दशक से सहायक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। प्रदेश सरकार चुनाव के दरमियान आश्वासन देती है, लेकिन सत्ता पर काबिज होते ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को भूल जाती है। खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की जो भर्ती हो भी रही हैं वह संविदा या ठेका प्रथा से हो रही हैं, जो कि गलत है। खेल नियमित दिनचर्या का सब्जेक्ट है, इसके लिए नियमित शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों को रखने की दरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ घोषणाएं करने से हमारा देश खेलों में सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता। यदि खेलों में देश की स्थिति वैश्विक खेल मंच पर सुधारनी है, हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी वैश्विक खेल मंचों पर दमदार प्रदर्शन करें, तो सभी स्कूल कॉलेजों में शारीरिक शिक्षकों की सबसे पहले भर्ती की जानी चाहिए, वरना घोषणाएं होती रहेंगी और जो सफल देख रहे हैं, जिसका सपना हम संजो रहे हैं, वो कभी पूरा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।